हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम जो चैप्टर कर रहे थे 5, उसके आज हम लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और एक्सरसाइज है ऑप्शनल करके, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे। तो पहले इस एक्सरसाइज को समझते हैं क्या कह रहा है एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है हमारे का एपी। चैप्टर का नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक टर्म दूसरी टर्म में डिफरेंस मेंटेन करती है और वो डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये एक एपी है। इन दोनों में डिफरेंस 2, इन दोनों में डिफरेंस 2, इन दोनों में डिफरेंस 2। ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म कह देते हैं, इसको हम सेकंड टर्म कह देते हैं, इसको हम थर्ड टर्म कह देते हैं, इसको हम फोर्थ टर्म कह देते हैं, इसको हम फाइव टर्म कह देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। तो हमने इससे पहली जो एक्सरसाइज है 5.1 और 5.2, हमने उसमें कैलकुलेट किया है कि हमें अगर इसकी कोई भी टर्म निकालनी हो तो वो कितनी होती है, तो उसे बोलते हैं लास्ट टर्म, यानी कि ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप यहां से कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं देखी है 5.1 और 5.2, तो पहले ये वीडियो देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, हम देख रहे हैं 5.3। अब यहां पर अगर आप a1 प्लस a2 करते हो तो ये कहलाएगा सम ऑफ टू टर्म। अगर आप a1 प्लस a2 प्लस a3 कहते हो तो ये कहलाएगा सम ऑफ थ्री टर्म। अगर आप a1 कहोगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर आप a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 कहोगे तो सम ऑफ फोर टर्म। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट और सेकंड का सम कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 12, इसका कितना आएगा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको ऐड करो 18, कितना आएगा 18। ठीक है, यानी कि हम आपको क्या बता रहे हैं, अगर S1 लिखा है तो यहाँ पर सिर्फ पहली टर्म का सम है। अगर S2 लिखा है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम है। अगर S3 लिखा है तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म का सम है। यानी कि आप हमेशा शुरू से ही सम निकालेंगे पहली टर्म को इंक्लूड करके। ठीक है, अब अगर कोई आपसे कहे कि एन टर्म का सम कितना होगा, मतलब मान लो इसकी 50 टर्म का सम कितना होगा, या 100 टर्म का सम कितना होगा, या 150 टर्म का सम कितना होगा, तो एग्जैक्टली आप जोड़ के बिना बिना जोड़े, जैसे इनको हमने जोड़ के लिखा है भाई, 2 और 4 6 और 6 12, इनको जोड़ के लिखा है 2 4 6 और 6 12 और 12, इस तरीके से। ठीक है, ये 20 आएगा, सॉरी। तो एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, उसमें ए की वैल्यू डालेंगे, बी की डालेंगे, एन डालेंगे, और वो आपको उतनी सम का टर्म निकाल के दे देगा। वो फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि आप जितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं n, उस एपी का a, उस एपी का d। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड करें तो देखना क्या लिखा जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। भाई यहाँ पर 2a था, 2a, तो मैंने इसको a प्लस a लिख दिया, a प्लस a लिख दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया लास्ट टर्म का, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, a प्लस ए एन। तो ये कहलाती है फर्स्ट टर्म और ये कहलाती है लास्ट टर्म। तो आप ऐसे भी सम निकाल सकते हैं, अगर आपको मान लो 50 टर्म का सम निकालना है और फर्स्ट टर्म भी पता है आपको, 50वीं टर्म भी पता है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखो, 50वीं टर्म की वैल्यू रखो, n/2 कर दो। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज में यूज होंगे, ये भी और कई बार हम इसे भी यूज कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस फॉर्मूले के साथ में हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, क्योंकि कई बार वो कोई टर्म दे देगा हमें, वहां से हमें ए और डी निकालना होगा, उसके बाद हम एस एन को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन। ओके बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्या करा, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। आपको ये एपीज दे रखी है, इन सबका सम निकालना है आपको। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक एपी है,
जिसका ए कितना दे रखा है 2 और डी कितना दे रखा है बेटा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। डी कितना दे रखा है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। और आपको सम निकालना है 10 टर्म का। सम निकालना है 10 टर्म का, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे दी 10। ठीक है, फॉर्मूला लगाएं सीधा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा S10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 10/2 2a की वैल्यू 2 है, 10 माइनस 1 9, डी की वैल्यू कितनी है 5। डी की वैल्यू कितनी है 5, ए कितना है 2। तो इसे काटेंगे 5, ये हो जाएगा 4 और 9 पंजे 45। ठीक है, अगर हम इसको और ध्यान से देखेंगे कितना हो जाएगा ये 49। कितना हो जाएगा 49। तो 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20 एंड 2 24। तो S10 कितना आ रहा है हमारा 245। यानी कि इस एपी की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, ऐसे करके 10 टर्म अगर हम जोड़ते हैं, 10 टर्मों को अगर हम ऐड करते हैं तो समय आएगा 245। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ए कितना हो गया -37। ए कितना हो गया -37 और डी कितना होगा हमारा भाई -33 में से -37 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा -33 और +37 इक्वल टू 4। इक्वल टू 4। भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे हम, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस 4 बचेगा। कितने टर्म का सम निकालना है 12 टर्म का। तो क्या लिखेंगे S12 इक्वल टू 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 2 से कटा 6, a 33 है तो 2 इंटू -33 प्लस 11 इंटू डी। ठीक है, इसे और सॉल्व करेंगे 6, ये आएगा -66 प्लस 44। ठीक है, -66 प्लस 44। अगर इसको और सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा -22 -22। ठीक है भाई, दोनों को माइनस करेंगे तो आप 4 में से 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 22 बचा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। यानी कि इसकी 12 टर्म का सम कितना आएगा, इसकी 12 टर्म का सम आएगा -132 -132। ठीक है, इसकी 12 टर्म का अगर हम ऐड करते हैं, 12 टर्म्स की 12 टर्म्स को ऐड करेंगे तो -132 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ए कितना हो गया हमारा 0.6। ए कितना हो गया 0.6 और डी कितना हो गया 1.7 माइनस 0.6। भाई सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे आप, तो माइनस करेंगे तो 1.1। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1.1। कितनी टर्म को ऐड करना है 100 टर्म को। तो कैसे लिखेंगे S100 इक्वल टू 100/2 2a। ए की वैल्यू 0.6, 100 माइनस 1 99 इंटू डी 1.1। अगर हम इसको और देखें 100/2, ये कितना हो जाएगा 1.2 और ये कितना हो जाएगा भाई 99 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 99 11 से करेंगे तो 9 9 9 का 18 और 1 10 इतना आएगा। अब एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो आप एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 108.9 आंसर हो जाएगा, है ना 108.9। तो 108.9। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आंसर कितना आएगा, इसमें 1.2 ऐड करो 9 2 11 8 और 1 9 109.1 109.1। इसे हटा के 10 कट गया 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5 तो 5455। यानी कि इसकी 100 टर्म को अगर हम ऐड करते हैं, 100 टर्म को ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा 5455। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है 5455। हम लास्ट को बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 1/15 1/12 1/10 एंड सो ऑन, और आपको इसकी 11 टर्म का सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए कितना आ रहा है बेटा, ए आ रहा है 1/11।
15। ए कितना आ रहा है 1/15 और डी कितना आएगा इसके लिए 1/12 माइनस 1/15। 1/12 माइनस 1/15 सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे डी आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, अगर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो ये 12 और ये 15, तो पहले 3 से जाएगा, ठीक है, तो 60 एलसीएम आया भाई, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 एलसीएम आया। आप इसे 60 बनाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और अगर आप इसे 60 बनाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो डी की वैल्यू आएगी 1/60। ये डी आ गया 1/60। हमें कितनी टर्म्स को ऐड करना है 11, तो फॉर्मूला लगेगा S11, 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो 11/2 ये कितना है 2/15, 11 में से 1 गया तो 10, 1/60 इससे कटा ये 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। इसे 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 11/2, ऊपर आ रहा है 9/13, तो 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ऊपर आया 33 और नीचे आया 20, ये आपका वैल्यू होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप इसकी 11 टर्म को ऐड करते हो तो उनका सम कितना आएगा 33/20, ठीक है बेटा। बेटा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख रहे हो। इसने बोला है फाइंड द सम गिवन बिलो, आपको इनका सम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, लास्ट टर्म कौन सी है 84। अब ये लास्ट टर्म का एन कितना है ये नहीं पता, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 14 कौन सी टर्म है थर्ड, तो 84 कौन सी टर्म है नहीं पता। जब तक आपको एन पता नहीं चलेगा आप इनका सम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखो एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n/2 a प्लस an, तो n तो आपको फिर भी निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए कितना दे रखा है हमें 7, डी कितना दे रखा है 10 माइनस 7, यानी कि ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 2 माइनस 7, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, ये 21 और इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, कितना बचा 7/2, डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 7/2। अब हमें an जो दे रखा है वो 84 दे रखा है, लास्ट टर्म जो भी है वो 84 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने के बराबर है 84 के। a की वैल्यू डालो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 इंटू n, 7/2 को 1 से करेंगे तो 7/2 इक्वल टू 84। हमें n निकालना है सबको उधर भेज दें 7/2 n, बाकी आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बचेगा प्लस 7/2 इक्वल टू 84। देखो ये 1 है वो हाफ है, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, ठीक है। बाकी आप एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, अब इतना ही आएगा। तो 7/2 n बराबर हो जाएगा 84 माइनस 7/2, ठीक है। आप इसको ये स्टेप ना लेके आप ये स्टेप भी ले सकते हैं कि दो है उसे कॉमन ले लो, 7n प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 84, ज़्यादा बेटर है। आप 2 को एलसीएम लो 7 प्लस 7, अब यहाँ पे आप इस 2 को उधर भेजोगे तो ये बचेगा 7n प्लस 7 इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई में 2, तो ये 7n प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, 16 168, 7n की वैल्यू कितनी आएगी 168 माइनस 7, 168 माइनस 7, तो 7n कितने के बराबर है 161 के, n की वैल्यू कितनी आएगी 161 डिवाइड बाई 7, तो 7 2 जा 14, 2 बचा 7 3 जा 21, तो n कितना आ रहा है 23, n कितना आ रहा है
23। अब एस एन आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एस 23 निकाल रहे हैं। ये टोटल टर्म कितनी है 23, तो हम निकाल रहे हैं एस 23। तो 23/2, ए कितना है 7 और ए एन कितना है 84। हो गया सिंपल। जब मुझे फर्स्ट और लास्ट पता हो तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, a+a+n। ठीक है, तो 23/2 ये कितना हो गया 91। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो से डिवाइड दे दो, तो कितना आएगा देखो 91 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, 91 23, तो 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 9 0 2 2093। कितना आंसर आएगा 2093 डिवाइड बाई 2। ये आपका सम आ गया, इन 23 टर्म्स का सम इतना आएगा। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये वैल्यू कौन सी है 23rd टर्म है, ये 23rd टर्म है, ये 23rd। जब मुझे 23rd पता चल गया तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ या ये करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, आप इसे ए एन एज्यूम करेंगे, ए एन एज्यूम करके एन की वैल्यू निकालेंगे, एन कितना आ रहा है 23rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से इधर कर लेते हैं। इसके लिए ए कितना है हमारे पास 34, डी कितना है 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। कौन सी टर्म है ए एन, ए एन कितना दे रखा है 10, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितने के 10 की, ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू -2, 34 -2 एन प्लस 2 इक्वल टू, देखो -2 की जब आप एन से करेंगे तो -2 एन आएगा, और -2 की -1 से करेंगे तो +2 आएगा। तो कितना हो गया 36 माइनस 2n इक्वल टू 10, 36 10 को उधर ले आओ और 2n को उधर ले जाओ, कितना बचेगा 26 इक्वल टू 2n, 26 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू n, कट के कितना है 13, तो 13 इक्वल टू n, n कितना आ रहा है हमारा 13। यानी कि हमें इसकी 13 टर्म को जोड़ना है, 13 टर्म को ऐड करना है। तो S13 कितना होगा 13/2 a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, तो 13/2 इन दोनों को ऐड किया कितना आया 44, 2 से काटा 22, 13 2 जा 26 और 13 2 26 28। ठीक है, तो इसका सम कितना आ रहा है 286। अब 22 को 13 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 आंसर आएगा। ओके, तो बेटा ये हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, क्या करा है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन -233 230, इन सब का सम कितना आएगा। तो देखो ए कितना हो गया हमारे पास -5 और डी कितना होगा -8 और -5, तो -8 + 5 -3, डी की वैल्यू कितनी आ रही है -3। तो ये कौन सी टर्म है इसकी ए एन, कितनी है -233, ए प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू -233, 230, ए की वैल्यू डालो कितनी आ रही है -5, n -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है -3, -230 -5 -3 की -n, -3 की -1 से करेंगे तो 3 इक्वल टू 230। जब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो कितना बचा -2 -3n इक्वल टू -230, यहाँ पर -3n बचेगा और ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 230 + 2, तो -3n इक्वल टू कितना बचा -228, 228, तो माइनस कट गया माइनस, n की वैल्यू कितनी आएगी 228 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, n आ रहा है हमारे पास 76। हमें इन सब का सम निकालना है, तो सबसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए डी और एन से। हमें किससे मतलब है ए डी और एन से, मतलब हमें कितनी टर्म का सम निकालना है 76 का। तो 76 का सम निकालेंगे तो 76 डिवाइड बाई 2, अगर मुझे 76 टर्म पता है तो सीधा यूज करूंगा, नहीं पता है तो फॉर्मूला रखूंगा। तो ए कितना है हमारे पास -5 और ए एन कितना है -230,
ठीक है भाई, ए पता है और लास्ट टर्म पता है तो सीधा फॉर्मूला ही हो गया। तो S76 की वैल्यू कितनी आएगी, 76 डिवाइड बाई 2 -5 -2 30, तो 76 डिवाइड बाई 5 -2 35, इसे काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो 38 मल्टीप्लाई में -235, ठीक है मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 235 की अगर आप 38 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 428, 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 and 1 10 और 3 2 जा 6 और 1 7, तो 0 3 9 8 8 9 3 0, इन सबको ऐड करके कितना आंसर आएगा, -8930, 8930, ठीक है बेटा। बेटा ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, मतलब 5.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आपने अगर कंप्लीट कर लिया, तो ये मानो चैप्टर 5 आपका पूरा हो गया। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर का बेसिक समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसने ये पूछा है हमसे, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन और एस एन बताना है। कोई बात नहीं, एन कितना दे रखा है 50, तो ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी बराबर 50, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 50, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस 3 इक्वल टू 50, 5 और 3 कितना बचा -2 इक्वल टू 50, -2 को उधर भेजेंगे, 3n इक्वल टू 50 प्लस में 2, तो 3n कितना हो गया 52, n की वैल्यू कितनी आई 52 डिवाइड बाई 3, 3 बन गया 3 और 3 4 जा 12, कुछ गलत कर दिया बेटा, 53, सॉरी देखो यहाँ पर बचेगा +2, ये वहां जाएगा तो -2, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 48, कितना बचेगा 48, 48 डिवाइड बाई 3, तो 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, एन कितना आया 16, एन कितना आ रहा है 16, ये सॉल्व हो गया। अब निकालना है हमें एस एन, S16 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी है 50, लास्ट टर्म कितनी है 50, तो 16 बाई 2 55 हो गया, कट के आया 8, 8 इंटू 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440, मतलब 440 इज योर आंसर। S16 कितना आएगा 440, ओके। सेकंड पार्ट, ए दे रखा है, 13 टर्म दे रखी है, डी और S13 बताना है। तो देखो ए कितना है 7, 13 टर्म कितनी है 35, तो 13 को क्या मैं लिख सकता हूँ a प्लस में 12d इक्वल टू 35, यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू डालते हैं 7 प्लस में 12d इक्वल टू 35, तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, ठीक है, तो 12d इक्वल टू कितना बचेगा 28, 28, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 28 डिवाइड बाई 12, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 3, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 7/3, d आएगा आपका 7/3। और हमें क्या निकालना है S13, S13 के लिए 13/2 फर्स्ट टर्म 7 और 13th टर्म दे रखा है 35, 13th टर्म 35, 13 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 42, ठीक है, आप 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 21, 2 से काटेंगे तो 21, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 16 and 1, 13 2 जा 26 and 1 27, तो आपकी S13 कितना आएगा 273, ठीक है बेटा। बेटा ये आपका थर्ड पार्ट, A12 दे रखा है, D दे रखा है, A और S12 बताना है, ठीक है।
तो देखो A12 से स्टार्ट करते हैं। A12 कितने के बराबर है? 37 के। ये क्या बनेगा? A प्लस 11D इक्वल टू 37। भाई 12 को 11D लिखेंगे हम, तो यहाँ पे D की वैल्यू रख देंगे। A प्लस 11 इंटू डी इक्वल टू 37। कितना आएगा? 33 इक्वल टू 37। इसे उधर भेजेंगे तो 37 माइनस 33, A की वैल्यू कितनी आई? 4। ये आ गया। अब हमें निकालना है S12। तो S12 मतलब 12/2 फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ रही है? 4। और 12th टर्म दे रखी है, 12th टर्म दे रखी है 37। 2 से काटेंगे 6 पे, ये कितना हो गया? 41। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो S12 आपका कितना आ रहा है? 246। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है। कह रहा है A3 15 दे रखा है, S10 125 दे रखा है, आपको D और A10 बताना है। D और A10 बताना है। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम A प्लस में 2D इक्वल टू 15 के बराबर है। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी, कितने के बराबर है? 125 के। 2 से इसे काटेंगे 5। ठीक है, और ये उधर चला जाएगा। 2A प्लस 9D बराबर 125/5। तो 5 2 10 और 5 25। ठीक है, तो 2A प्लस 9D कितने के बराबर है हमारा? 25 के। यहाँ से A की वैल्यू लाएं, 15 माइनस 2D, इसे इसमें पुट कर देंगे। तो 15 माइनस 2D प्लस में 9D इक्वल टू 25। हमने A की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। A की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की है, तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस में 9D इक्वल टू 25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 5D इक्वल टू 25। 5D इक्वल टू 25 माइनस 30, तो 5D इक्वल टू -5। तो D की वैल्यू कितनी आई? -1। D की वैल्यू कितनी आई? -1। उसे यहाँ रखें। A इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1, D की वैल्यू -1 है, तो 15 इंटू -2, 15 प्लस 2, और A आ गया 70। हमारे पास D चाहिए था, तो D तो आ ही चुका है, A हमने निकाल दिया। अब क्या निकालना है हमें? A10। तो A10 क्या होगा? A प्लस 9D। A कितना है? 70। D कितना है? -1। तो 17 माइनस 9 कितना बचेगा? 8। तो A10 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 8। ओके बेटा, ये आपका थर्ड का फिफ्थ पार्ट। कह रहा है D दे रखा है, S9 दे रखा है, A और A9 बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं D कितना है हमारे पास? 5, S9 75। अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूं, SN n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 75। ठीक है, तो ये 9/2 हो गया, ये 2A हो गया, और ये 8 पंजे 40 40 हो गया 75। अब मुझे यहाँ 2A प्लस 40, इसको जब मैं उधर भेजूंगा तो कितना आएगा? 75। 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 2A प्लस 40, ये कितना हो गया? 50/3। ठीक है, 40 को उधर भेज दो। 2A इक्वल टू -40, एलसीएम लेंगे, तो 2A इक्वल टू कितना आएगा? एलसीएम 3, और ये हो जाएगा 50 माइनस 120। आप इसे 3 बनाओगे तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120। कितना हो जाएगा? 70। यानी कि 2A इक्वल टू 50 माइनस 120 -70 डिवाइड बाई 3। ए की वैल्यू कितनी आएगी? -70 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 2, 35। ये आ गया -35/3। ये आया -35/3। ए आ गया, बी आ गया।
ए एन निकालना है। ए एन कितना होगा, ए प्लस 8d। ए कितना है -35/3 और डी कितना है 7, डी कितना है 5, डी कितना बेटा 5। तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40, एलसीएम आएगा 3, तो -35 प्लस 120, भाई इसको 3 बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 में से अगर 35 जाता है तो 5 8 85, ठीक है, कितना बचेगा 85। तो A9 आ रहा है आपका 85/3, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपका 6th पार्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना, हर एक क्वेश्चन अलग है पहले वाले से, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट करिए मेरे को, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90, एन और एन बताना है, एन और एन बताना है। तो देखो इनका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ए बराबर 2 है, डी बराबर 8 है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा इसका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितने के बराबर है 90 के, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है, एन नहीं दे रखा हमें, ठीक है। तो n/2 2a, ए कितना है 2, n-1 डी कितना है 8, इक्वल टू 90, ए 2 है और डी 8 है। तो n/2 2 2 जा 4, 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 को n से तो आएगा 8n, और 8 को जब 1 से करेंगे तो 8, इक्वल टू 90। n/2 कितना बचेगा -4, इक्वल टू 90, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा 4n, और यहाँ कितना बचेगा 2, इक्वल टू 90, 2 से कट गया 2, n को मल्टीप्लाई कर दो, 4n स्क्वायर -2n इक्वल टू 90, ठीक है। अब इसमें अगेन हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड देंगे, कितना बचेगा 2n स्क्वायर, ये कितना बचेगा n, ये कितना बचेगा 45, ये कितना बचेगा 45। इसको अगर हम रीअरेंज करें, इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो लिखा जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n -45 इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। तो आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर बनाएंगे, तो देखो 15 दूनी मतलब 45 दूनी 90, हमें 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो प्लस माइनस करने पे 1 आए, प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो क्या 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 9 इंटू 10, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। सॉल्व करा, माइनस बनाया, मल्टीप्लाई किया, 90 आया, ठीक है। यहां से कॉमन लो, 2n कॉमन आ गया, तो n-5, भाई जब यहां से आप कॉमन लेंगे तो 2 दोनों में है, n दोनों में है, ठीक है। और आप इसी ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दो एग्जैक्टली सेम, कितना था 9n, कितना लिखा है 9, तो प्लस 9 को बाहर ले लिया होगा, भाई जो ब्रैकेट यहाँ पे बनेगी वही ब्रैकेट यहाँ पर बनेगी, ठीक है। जब हम चैप्टर 4 करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फैक्टराइजेशन से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से n-5 एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा, 2n प्लस 9 बचेगा, इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में 0 के बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 रहा होगा और या ये 0 रहा होगा। इसको 0 के बराबर रखा तो n की वैल्यू आएगी 5, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू आएगी -9/2, मतलब n आएगा -4.5, n आएगा -4.5। और हमने इस चैप्टर में देखा है कि n की वैल्यू होल नंबर आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये आंसर होगा। तो n कितना हुआ हमारे पास 5।
एन कितना हुआ 5। हमें और क्या निकालना है ए एन, मतलब हमें निकालना है A5, तो A प्लस 4D, A प्लस 4D, A और D। A कितना है 2 और D कितना है 8, 2 प्लस 32 कितना आया 34। तो AN कितना आएगा हमारे पास 34। ठीक है बेटा, बेटा ये आपका थर्ड का 7th पार्ट है और इसमें लिखा हुआ है A 8 है, AN 62 है, SN 210 है और आपको N और D बताना है 8, 62, 210 एंड NND। चलो, क्या इसका कोई फॉर्मूला बनेगा? नहीं। इसका कोई फॉर्मूला बनेगा? बिल्कुल। A प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितने के बराबर है 62 के। क्या इसका कोई फॉर्मूला बनेगा? बिल्कुल। n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितने के बराबर है 210 के। ठीक है, अब यहां पर आप देखना, अगर आपको और मैं बताऊं तो ये एक और फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन। जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं a प्लस ए एन। तो n/2 a कितना दिया है इसने 8 और एन कितना दिया है इसने 62 इक्वल टू 210। n/2 कितना हुआ 70 इक्वल टू 210। एन की वैल्यू कितनी आएगी 210 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 70, 7 दिया 21, एन की वैल्यू आई 6, एन की वैल्यू आई 6। क्या निकालना है डी, इसमें रखो भाई, ए की जगह पे 8, एन की जगह पे 6 इंटू डी कितने के बराबर है 62, 62। 8 प्लस 5d इक्वल टू 62, 5d बराबर 62 माइनस 8, 5d कितना आएगा 4 5 54। तो d की वैल्यू कितनी आई 54/5, 54/5। देखो a दे रखा है 8, n दे रखा है 62, तो 8 और 62 जोड़ा तो 70 आ गया और यहां से 6 आया, n की वैल्यू 6। जब an में रखेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62 के बराबर है, 5 आएगा, d को उधर भेजेंगे 54 आएगा और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बेटा ये आपका थर्ड का 8 पार्ट, ठीक है, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन बताना है। हो गया सिंपल। देखो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, एस एन होता है n/2 ए प्लस ए एन। अब आपको ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, ए और एन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इससे करेंगे हम इसको। एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एन का फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है बेटा 4 और डी की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, इसे लाएंगे इधर कितना हो जाएगा 6 a प्लस 2n। तो ये इक्वेशन 1 आई। ऐसे यहां पर आ जाओ, एस एन कितना दे रखा है -14 इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, या आप यहाँ भी लगा सकते हो तो इसको, क्योंकि ए की वैल्यू आप ला सकते हो, है ना भाई। ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ए की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2 बराबर ए, ये ए की वैल्यू आ गई। आप इसको इसी इक्वेशन में रख दो, एस एन इक्वल टू n/2 ए की जगह पे 6 माइनस 2n प्लस एन की जगह पे 4, एन की जगह पे 4, ये कितना दे रखा है आपको 14 n/2, ये कितना बचेगा 6 4 10 माइनस 2n। ठीक है, 2 कॉमन लो तो बचेगा 5 माइनस एन, 2 से 2 कट गया, 14 इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर, इन सबको इधर ले आओ, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ए और सी की मल्टीप्लाई किया 14 आया, 14 के फैक्टर बनाने ही प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5, तो 14 के फैक्टर बनेंगे 7 इंटू 2, तो एन स्क्वायर माइनस
7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा n माइनस 7 और यहाँ n माइनस 7 कितना था 2n, n लिखा है तो 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया तो n माइनस 7 और एक बनेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 7, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो ये आंसर नहीं होगा, कितना होगा n 7। तो हमारा एक आ गया 7, हमें a निकालना है तो n की वैल्यू रख दो यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू a, n 7 आया हमारा, तो 6 माइनस 14 इक्वल टू a, तो -8 इक्वल टू a, a की वैल्यू कितनी आ गई -8, ठीक है, ये आपका -8। देखो हम दोनों में से किसी फॉर्मूले को लगा सकते हैं, हम वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से मेथड से इजीली आंसर आ जाए। भाई मुझे an की वैल्यू दे रखी थी सीधी, तो मैंने इसी को यूज कर लिया, ठीक है, ना दे रखी होती तो फिर मैं इसे यूज करता, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस से ही चेक कर पाएंगे कि मुझे कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थर्ड का 9th क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस दे रखा है। देखो एस के नीचे ये नहीं लिखा कौन सी टर्म, जब ना लिखी हो तो आप उसे क्या मानेंगे एस एन, और एन कितना है 8, तो ये इसका मतलब क्या हो गया एस 8 दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या हो गया एस 8 दे रखा है, फाइंड द डी। तो सिंपल है, देखते हैं यहां से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितने के 192 के है, तो ये कट के आ गया 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, 7d इक्वल टू 192, तो कितना है 6, 7d इक्वल टू 192, 4 उधर चला जाएगा, 6 प्लस 7d इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 4, तो 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 48 आया, तो 7d कितना हो जाएगा 48 माइनस 6, 7d कितना आया 42, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 42 डिवाइड बाई 7, 7 6 42, तो d की वैल्यू आई 6, तो आपका d कितना होगा बेटा 6 होगा। ओके, थर्ड का लास्ट पार्ट 10th, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर रहा है, एल दे रखा है, एस दे रखा है, टोटल 9 टर्म है, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, और मैंने बोला था अगर यहाँ पे ना लिखा हो तो उसे आप एन मान लेते हैं, ठीक है। टोटल इसमें कितनी टर्म है 9, तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म हो गई A9 और ये कितना हो गया S9। भाई लास्ट टर्म अगर टोटली 9 टर्म है तो लास्ट कौन सी होगी 9th होगी, और यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो SN और N यहाँ पे कितना है 9, टोटल टर्म 9। आपको ए बताना है, देखो अगर इसका फॉर्मूला ओपन करें 2/a, a प्लस an, a प्लस an, तो ए तो नहीं दे रखा हमें, है ना, तो इससे ये आ जाएगा A9 है 28, तो a प्लस 8d इक्वल टू 28, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 माइनस 8d, 28 माइनस 8d, a की वैल्यू आ गई, इसे यहाँ रख दो 9/2, a की जगह पे 28 माइनस 8d प्लस an की वैल्यू कितनी है 28 इक्वल टू 144। भाई an की वैल्यू दे रखी है ना, मैं S9 कितना दे रखा है 28, तो ये 28 और 28 हो गया 56 माइनस 8d, और ये दोनों उधर जाएंगे 144 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 9, तो 9 1 जा 9, ठीक है, कितना बचा 5 और 9 6 जा 54, तो 56 माइनस 8d इक्वल टू 16 दूनी 32, 8d उधर जाएगा, 56 माइनस 32 इक्वल टू 8d, कितना बचेगा 4 2 इक्वल टू 8d, 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू d, तो कट के आएगा 3 3 इक्वल टू d, d की वैल्यू कितनी आई 3, हमें निकालना था a, d नहीं निकालना a, तो यहां रख देते हैं इक्वल टू 28 माइनस 8d, 28 माइनस 24, a की वैल्यू कितनी आ गई 4,
ए की वैल्यू कितनी आई 4। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, थैंक यू।